गाइस, आई एम गुलशन खातून। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुलशन वुमेन क्लासेस। आज मैं आप सबके सामने मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स नेट जेआरएफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ विद एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन क्या देखिए, फाइंड द एक्सट्रीमम ऑफ u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सब्जेक्ट टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। क्या फाइंड करना है? एक्सट्रीमम फाइंड करना है। चलिए निकालते हैं। इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर। लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर को एल से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन माइनस लेमड़ा इंटू सब्जेक्टिव फंक्शन। सब्जेक्टिव फंक्शन का होल कर देते, ठीक है, सब्जेक्टिव फंक्शन का होल, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू बैठा देंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दे रखा है मेरा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे यू दे रखा है। यू इज इक्वल टू है जो दिया है वही आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, देख लीजिए ये, ठीक है। तो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। चलिए लिखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस लेमड़ा। सब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल 1। इस 1 को इधर ले आएंगे, -1 हो जाएगा। चलिए वहाँ पे करते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड -1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एक बार। एल इज इक्वल टू कितना बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस लेमड़ा को सबके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। इस लेमड़ा को सबके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आएगा? माइनस लेमड़ा एक्स माइनस लेमड़ा वाई माइनस लेमड़ा जेड और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये माइनस प्लस लेमड़ा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर वाई के रिस्पेक्ट में, फिर जेड के रिस्पेक्ट में, फिर लेमड़ा के रिस्पेक्ट में। चलिए तो हम लोग पहले डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। डेल्टा एल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2x और इसके साथ है माइनस लेमड़ा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 2x माइनस लेमड़ा, बाकी को कांस्टेंट मान लेंगे। उसी तरह से डेल्टा एल डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई यानी कि वाई के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो कितना निकलेगा? इसका भी यही हाल होगा, है ना। 2i, देखो इसके साथ है जेड, सॉरी इसके साथ है वाई, जेड वाला नहीं निकाल रहे, वाई वाला निकाल रहे, ठीक है। तो इसके ये क्या हो जाएगा? माइनस लेमड़ा। चलिए निकाल देते हैं इसको, 2i माइनस लेमड़ा। उसी तरह से जेड का निकालेंगे, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई डेल्टा जेड, इसका भी वही हो जाएगा 2z माइनस लेमड़ा। लिखा है एक बार, देखिए 2z यहाँ पे है माइनस लेमड़ा, ठीक है। अब निकालेंगे लेमड़ा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। लेमड़ा के रिस्पेक्ट में देखिए लेमड़ा कहाँ कहाँ पे है, आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? -x माइनस वाई माइनस जेड प्लस 1, हाँ लेमड़ा है ना वहाँ पे। तो चलिए लेमड़ा के रिस्पेक्ट में निकालते हैं हम लोग। डेल्टा एल डिवाइडेड बाई डेल्टा लेमड़ा इज इक्वल टू -x माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। ये निकल गया लेमड़ा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। अब हम लोग क्या करेंगे? सबको जीरो को इक्वेट कर लेंगे। चलिए जीरो को इक्वेट करते हैं तो वैल्यू निकल जाएगा मेरा एक्स का वाई का जो भी। तो इसको जीरो को इक्वेट करेंगे कितना हो जाएगा? 2x माइनस लेमड़ा, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये इधर आ जाएगा इक्वल टू किधर, तो प्लस लेमड़ा हो जाएगा इज इक्वल टू 2x। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना निकल गया? लेमड़ा बाई 2 निकला। आगे चलिए इसको भी जीरो को इक्वेट करेंगे, 2y इज इक्वल टू लेमड़ा, फिर आपका क्या निकल जाएगा? यहाँ पे माइनस है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ का क्या करेंगे? फिर इधर ले आए तो लेमड़ा क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। चलिए लेमड़ा इज इक्वल टू 2y, यहाँ से y का वैल्यू निकल गया लेमड़ा बाई 2, समझ रहे हो। अब देखो तीसरा क्या है? इसको जो जीरो की इक्वेट करेंगे तो 2z माइनस लेमड़ा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? लेमड़ा इधर, 2z इधर, जेड का वैल्यू भी लेमड़ा बाई 2 ही निकला, समझ रहे हो। एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग इस एक्स वाई जेड को इसमें पुट कर देते हैं, है ना, इसमें, ठीक है। एक्स का वाई का जेड का वैल्यू निकला यहाँ पे, है ना। इसमें हम लोग पुट करते हैं तो मेरा हो जाएगा क्या? इससे भी मेरा वैल्यू निकल जाएगा एक्स वाई जेड का, ठीक है। अब देखो यहाँ जीरो के इक्वेट इसको करेंगे तो कितना निकल जाएगा? 0 इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू मेरा कितना है? एक्स का वैल्यू है माइनस लेमड़ा, नहीं लेमड़ा बाई 2 है, फिर यहाँ पे माइनस है
तो माइनस रख दिया। वाई का वैल्यू कितना था, λ/2, ठीक है, माइनस फिर इसका भी जेड का भी था माइनस, मतलब λ/2, ठीक है। यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो इस माइनस माइनस को लिख रहे हैं, +1 है तो +1 कर दिए। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा। 0 = 2 का हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐसे हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो 2, अब यहाँ पे कितना बन जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 1 1 3 है ना, -3 λ +2 हो जाएगा ना। इस 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो चलिए हो गया। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते कितना निकलेगा। ये आ गया आपका -3 λ +2 = 0, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं। उसके बाद देखिए -3 λ = इधर जाके 2 हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -2 माइनस माइनस कट गया, हो गया कितना बन गया, λ = 2/3। अब इस 2/3 को XYZ वाले वैल्यू में पुट कर देंगे, जो जितना आएगा आंसर। चलिए 2/3 मेरा आया, उस 2 को हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा क्वेश्चन में आया हुआ था ना, ये इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। 2/3 है ना, लेमड़ा का वैल्यू 2/3 लिख दिए, 2/3 / 2। अब इसमें कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू ये 1/2 कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है ना। बट्टा बाय बट्टा करके लिख रहे तो 2/3/2 है तो ऐसे लिखा हुआ, तो 2 यहाँ से कट हो गया, कितना निकला 1/3। किसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू निकला ना, एक्स का वैल्यू। इसके जगह में लेमड़ा का वैल्यू में 2/3 पुट करे तो ये निकल गया 1/3। अब देखो सबका वैल्यू λ/2 ही था, देखो इसका भी, तो इसका भी वैल्यू 1/3 आ जाएगा, बात खत्म। अब देखो जेड वाला में भी, जेड में भी देखो 2/3 है, इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा 1/3 है ना। जेड का वैल्यू 2/3 पुट करेंगे तो मेरा कितना आंसर आ गया, चलिए लिख देते हैं। XYZ का वैल्यू कितना आ गया, XY एंड जेड का वैल्यू आ गया 1/3 एंड 1/3 एंड 1/3, ठीक है। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग ऑप्शन में चलते हैं, ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन, हाँ ये रहा, ठीक है। ए में देखो क्या है, 1/3 1/2 1/2 नहीं होगा, 1/1/2 1/2 1/3 है, नहीं होगा। इसमें 1/2 तीनों में देखो ये रहा, नहीं 1/3 1/3 1/3, तो डी वाला आंसर हो जाएगा। थैंक यू गाइज।